सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आज पीली पीताम्बरी पहन करके कैलाश के शिखर पर बैठे हैं, जहां कोई देखने वाला नहीं वहां सद करके बैठे श्रृंगार की। जहां चार लोग देखने वाले थे शादी के समय, वहां तो ऐसे नंग धड़ंग चले गए थे बाबा। चिता भस्मा लेपो घर लमसनम दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी, ऐसे भोलेनाथ जैसे थे वैसे चले गए। लेकिन आज यहां भोलेनाथ एकांत में जब बैठे हैं तो पूरा श्रृंगार करके प्रसन्न अवस्था में धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। और ऐसे समय पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। आज पार्वती माँ ने एक अवसर देखा। बहुत दिनों से भोलेनाथ से कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन वो अवसर नहीं मिल रहा था उनको। आज अवसर जाना, वो घड़ी आई, वो समय मिला और समय को पहचान करके माता पार्वती ने उसका लाभ ले लिया। ध्यान देना, यहां माता पार्वती का हम सबको उपदेश है कि जीवन में सफल होना है ना तो अवसर को पहचानो। कई बार हमारे सामने अवसर होता है और हम चूक जाते हैं। जिसने अवसर को पहचानना सीख लिया वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। हम कई बार मौके को पहचान नहीं पाते हैं, मौके की नजाकत को हम समझ नहीं पाते हैं। परमात्मा हर किसी को जीवन में चांस देते हैं, अवसर देते हैं, एक समय देते हैं, लेकिन हम उस समय को यदि पहचान लें और उसका लाभ ले लें तो जीवन हमारा धन्य हो सकता है। पार्वती भला अवसर जानकर, एक समय जानकर भोलेनाथ के पास आई। किसी भी कार्य का एक समय निश्चित होता है प्यारे। हाँ, समय से पहले नहीं होता है और समय के बाद में भी नहीं होगा। एक समय आता है। मैं पहली बार जब लंदन जा रहा था 2001 में, तो ब्रिटिश एम्बेसी में मेरा इंटरव्यू हुआ। तो वहाँ गोरी महिलाएं, माताएं, वो सब इंटरव्यू के लिए बैठी थी। तो मुझे एक प्रश्न किया कि आप क्यों जाना चाहते हैं लंदन, इंग्लैंड। तो मैंने उनको कहा कि भाई उस वक्त कथा के लिए नहीं गया था, ऐसे ही दर्शन घूमने के लिए गया था। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग हमारे देश में क्यों आते हैं। तो उसने कहा कि ये तो जवाब नहीं हुआ। मैंने कहा जवाब नहीं, आप पहले मुझे बताइए, जो आपका उत्तर होगा वही मेरा होगा। आप लोग हमारे देश में आते हैं घूमने के लिए ना, तो मैं भी घूमने जा रहा हूं।
तो उसने दूसरा प्रश्न तुरंत किया कि इतने साल में क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा कि भाई इतने साल में इसलिए नहीं गया क्योंकि वो समय नहीं आया था, अब समय है जाने का इसलिए जा रहा हूं। वही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बगैर समय के कभी भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है प्यारे। इसलिए तो देखो हमारे यहाँ पूजन के लिए भी ब्राह्मण देव समय बताते हैं, वो घड़ी वो मुहूर्त बताते हैं। पूजा के लिए भी एक एक समय होता है। वैसे तो दूसरे भाव में यदि कहा जाए, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम दैववलम तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रयुग स्मरामि। ठाकुर का जब पूजन होने लग जाए तो वही सारी मुहूर्त वही सारी घड़ियां धन्य हो जाती हैं, वो बात अलग है। लेकिन किसी विशेष अनुष्ठान के लिए एक समय होता है। समय की महत्वता को समझें, समय की महिमा को पहचानें। कोई भी कार्य एक अच्छे समय पर करोगे ना तो उस कार्य की सफलता होती। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल जय हो। अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। माता पार्वती अवसर को पहचानी, समय की महिमा को उन्होंने जाना, और बहुत दिनों से जो एक संशय मन में चल रहा था आज उसके समाधान की घड़ी आ गई है। जीवन में हमको इतना विवेक रखना चाहिए प्यारे, कोई भी कार्य करना हो ना तो अवसर को देखो, समय को देखो। इसलिए तो देखो मकान बनवाते हुए भी ब्राह्मण कहते हैं ना कि एक विशेष मुहूर्त में शुरू किया जाए, एक अच्छे समय से शुरू किया जाए। जीवन में जब भी हम कोई नया कार्य करने जाते हैं तो वहां पर हम किसी ब्राह्मण देव को, सदगुरु को पूछते हैं कि महाराज ये क्या समय उचित है? हर कार्य का अपना एक समय है। सुबह प्रत्येक दिन को आप देखो, सुबह का समय वो अलग है, मध्य का समय वो अलग है, रात्रि का समय अलग है। जो कार्य रात्रि में करना चाहिए वो सुबह नहीं करना चाहिए, जो सुबह करते हैं वो रात में नहीं करना चाहिए। हर कार्य का अपना एक समय होता है। जिसने अपने जीवन के समय को ठीक से मैनेज किया है उसके जीवन में कोई व्यवधान नहीं, कोई कठिनाई नहीं आती है। इसलिए समय को ठीक से पहचाने। आज पार्वती माता ने मानो हम पूरी दुनिया के लोगों को ये समझाना चाहा कि समय की महिमा को पहचान करके चलना मेरे भाई बहन। जिसने समय की धारा को पहचाना धन्य हो गया। पार्वती माँ के प्रश्नों का उत्तर शिव जी के माध्यम से मिल पाया, उसका यही कारण है कि ठीक समय पर उन्होंने पहचाना, ठीक समय पर वो गई। और ठीक समय पर आप जाओगे ना तो आगे की चौपाई सुनिए, बाबा तुलसी क्या कहते हैं। जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, जानी आदरवती कीन्हा, जानी प्रिया आदरवती
दीन्हा जानी प्रिया आदर अति कीना वाम भाग हर आसन दीना 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 जानी प्रिया 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 जानी प्रिया आदर अति कीना जानी प्रिया जय हो। आदर अति कीना सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।